आज के इस वीडियो में बात कर लेते हैं कि जब आप किसी भी तरीके से किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो उस स्थिति में उस पैसे को अपने अकाउंट में कैसे लेंगे। यानी कि जब आप ऑनलाइन करें गूगल थ्रू किसी भी तरीके से मतलब कि किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा डाल देंगे तो आपको क्या सबसे पहले क्या एक्शन लेना चाहिए, यानी कि किस तरीके से एक्शन लेना चाहिए ताकि आपका पैसा जल्द से जल्द रिकवरी हो सके। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देंगे, यानी कि आपको किस तरह से रिकवरी करना है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही जरूरी है, इसकी जरूरत आप भविष्य में कभी भी पड़ सकती है। तो आप वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझिए कि अगर आपका खाता SBI में है और आपने SBI के ही बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया है, यानी कि किसी भी तरीके से गलत तरीके से, मान के चलिए UPI से कर दिए हो, गूगल पे से कर दिए हो, आपका बैंक अकाउंट नंबर डालते समय मिस्टेक से चला गया हो SBI में ही। ऐसा भी तो हो सकता है कि आप पंजाब नेशनल बैंक में भी तो जा सकते हैं, तो उसके लिए कंडीशन अलग है। इसके लिए ये कंडीशन है, मान के चलिए आपका SBI में ही था और SBI में ही गलत तरीके से गया, तो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए वो समझिए। मान के चलिए कि ये व्यक्ति है जिसने कि गलत तरीके से इस व्यक्ति के अकाउंट में पैसा डाल दिया है, तो ये व्यक्ति क्या करेगा कि अपने बैंक अकाउंट के SBI के ब्रांच में जाएगा, यानी कि ये व्यक्ति इस वाले में नहीं जाएगा, इस वाले में जाएगा। कौन वाले में? इस वाले में, यानी कि अपने वाले में जाएगा और उसके बाद यहाँ पर एक आवेदन लिखेगा और आवेदन में दो चीज कंफर्म होना चाहिए। पहला तो इनको ट्रांजैक्शन आईडी होता है, जैसे कि आप ऑनलाइन किसी को पेमेंट करते हैं तो आपका एक ट्रांजैक्शन आईडी होता है, तो वो होना चाहिए ट्रांजैक्शन आईडी। और दूसरा इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट जरूर होना चाहिए, यानी कि बैंक अकाउंट का नंबर जरूर होना चाहिए। तो यहाँ पर ये व्यक्ति क्या कर देगा, आवेदन लिख देना है और इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आवेदन लिख देना है। आवेदन के बाद क्या होगा कि ये व्यक्ति मतलब इस बैंक अकाउंट क्या करेगी कि यहाँ पर संपर्क करेगी और ये बैंक से इस व्यक्ति का पूरा आईडी निकलवा लेगी, यानी कि इसका पूरा कॉन्टैक्ट आईडी जो भी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी सब कुछ इस व्यक्ति से ले लेगा और ये बैंक क्या करेगी, इसको संपर्क करेगी। यानी कि अब क्या होगा कि ये बैंक इसको संपर्क करेगी और इस व्यक्ति से मतलब ये इस व्यक्ति को फोन करके, आपको यहाँ पर फोन नहीं करना है, यही बैंक इसको फोन करेगी और इससे पूछेगी कि यार आपको गलत पैसे चला गया है, अब दूसरे व्यक्ति आपको भेजना चाहता था और आपके अकाउंट में गलत से चला गया है। अगर मान के चले कि ये व्यक्ति मतलब ये व्यक्ति स्वीकृति दे देता है कि हाँ सही में मेरे अकाउंट में किसी गलत आदमी का पैसा आ गया, तो इस स्थिति में चाहे मतलब ये व्यक्ति स्वीकृति हो तो आपके अकाउंट में पैसा जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति अगर सिक्योरिटी नहीं दे तो आपको क्या करना चाहिए वो समझिए। यानी कि ये व्यक्ति क्या है कि अगर सिक्योरिटी देता है तो आपके अकाउंट में पैसे चल जाएंगे, वरना आपके अकाउंट में पैसा नहीं जाएगा। इस काम को, इस पूरे प्रोसेस को करने में आपको 1 सप्ताह जरूर लग जाता है, यानी कि आपको बैंक 1 सप्ताह का समय देती है, यानी कि 1 सप्ताह के बाद ही आप दूसरा एक्शन ले सकते हैं। मान के चलिए व्यक्ति सिक्योरिटी नहीं देता है तो आपको 1 सप्ताह बाद क्या करना है वो समझिए। अगर सिक्योरिटी दे देता है तो आपके अकाउंट में तो पैसा आ ही जाएंगे, लेकिन आपको सिक्योरिटी नहीं देता है तो आपको 1 सप्ताह बाद क्या करना है कि पास के थाने में जाकर के FIR देना है। यानी कि आप पास के थाने में जाइए और क्या कर दीजिए, FIR दे दीजिए। आप पास के थाने में जाएंगे, FIR दे देंगे तो क्या होगा वो समझिए। आपने यहाँ पर क्या किया है, पास के थाने में FIR दिया है, तो इस व्यक्ति को ये प्रूव करना होगा कि मतलब कि इस व्यक्ति के किसी न किसी तरीके से हमारे पास कनेक्शन है और उसी व्यक्ति ने हमको पैसा दिया इस काम के बदले। यानी कि इसको प्रूव करना होगा कि आखिर वो पैसा तुमको किस तरीके से मिला है, किसी बिजनेस के थ्रू, मान के चलिए हम वहाँ उसके यहाँ जाकर के काम किए थे या तो दुकानदार में दुकान से सामान लिए थे, इस तरीके से आपको इसको प्रूव करना होगा कि वो पैसा इस कारण से आया है। अगर ये व्यक्ति प्रूफ नहीं करता है तो उस स्थिति में, ये प्रूफ नहीं कर पाया तो उस स्थिति में क्या होगा कि इस व्यक्ति सिक्योरिटी दे या नहीं, यानी कि ये व्यक्ति सिक्योरिटी देगा भी या नहीं देगा तो भी क्या होगा कि आपके अकाउंट में पैसे चले आएंगे। यानी कि ये व्यक्ति अगर सिक्योरिटी नहीं भी देता है तो भी आपके बैंक अकाउंट में पैसा आ जाएंगे। इन सब जो प्रोसेस होता है, ये सब जो प्रोसेस में जो समय लगता है वो इन सब प्रोसेस में आपको 1 मंथ समय लग जाएंगे। यानी कि अगर कोई व्यक्ति सिक्योरिटी दे देता है तो आपको 7 दिन में ही काम हो जा रहा है, अगर सिक्योरिटी नहीं देता है तो आपको 1 महीने में समय लगेंगे ही। अब दूसरा ये समझ लेते हैं कि अगर आपका खाता SBI में था, अगर किसी भी में हो इससे मतलब नहीं है, आपका खाता SBI में था और आपने पंजाब नेशनल बैंक में गलती से डाल दिया पैसा तो क्या करना चाहिए। तो आपको भी सबसे पहले क्या करना चाहिए कि अपने बैंक अकाउंट में जाना चाहिए, यानी कि SBI में जाना चाहिए। अब SBI क्या करेगी कि इस बैंक से मतलब इस बैंक को इन्फॉर्म करेगी। अब यहाँ पर भी आपको दोनों चीज देना था, यहाँ पर आप आवेदन में क्या देंगे तो ट्रांजैक्शन आईडी और इस व्यक्ति का बैंक अकाउंट दोनों चीज दे देंगे। अब क्या होगा कि SBI यहाँ पर मतलब यहाँ पर इंफॉर्मेशन करेगी और ये व्यक्ति क्या करेगा, मतलब ये बैंक क्या करेगी कि इस व्यक्ति से पूछेगी कि आपके अकाउंट में, अब देखिए ये SBI ये आपका बैंक नहीं पूछेगा, आप पंजाब नेशनल बैंक पूछेगा क्योंकि आपने दूसरे बैंक अकाउंट में डाला था। तो पंजाब नेशनल बैंक क्या करेगी, इससे पूरा चीज पूछेगी कि आपके बैंक अकाउंट में गलत से पैसा चला गया है, क्या आप देना चाहते हैं। वो व्यक्ति अगर सिक्योरिटी दे देता है तो आपको 7 दिन में पैसे मिल जाएंगे, यानी कि 7 दिन के अंदर में ही आपके बैंक अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। लेकिन ये बंदा आपको सिक्योरिटी नहीं देता है तो फिर से आपको वही काम करना है, आपको FIR दर्ज करवाना है और FIR दर्ज करवाएंगे तो वही तरीका है कि आपको 1 मंथ में पैसा मिलेंगे। यानी कि इस व्यक्ति को ये प्रूफ करना होगा कि ये पैसा हमारा है और उस व्यक्ति ने हमें अपने मन से दिया। ये व्यक्ति अगर प्रूफ कर देता है तो यहाँ पर उसका पैसा फिर से आपको 1 मंथ में यहाँ पर पैसा आ जाता है। अब कुछ लोगों के मन में ये भी डाउट होगा कि मान के चलिए हमने FIR लगवा दिया है, कि FIR लगाएंगे तो आपको 1 महीने का तो समय लगेगा ही, तो 1 महीने में ये व्यक्ति क्या करता है कि अपने अकाउंट से पैसे निकाल करके अगर खर्च कर देता है तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा कि इस व्यक्ति अगर ये खर्च कर देता है तो भी आपको किसी भी
तरीके से इसको अपने बैंक अकाउंट में पैसा डालना है, ये पुलिस केस हो जाएगी, मतलब FIR करवाएंगे तो आपको क्या होगा, पुलिस केस। और पुलिस केस में क्या होगा, इसे जबरदस्ती यानी कि इसकी सिक्योरिटी हो या ना, इसे जबरदस्ती उसके पैसे मतलब अपने बैंक अकाउंट में इसको मजबूरन पैसा डालना ही होगा, यानी कि पुलिस केस होगा। अगर ये व्यक्ति नहीं भी डालता है तो इस व्यक्ति को जेल भी हो सकता है, मतलब कि अगर मान के चले सही समय पर नहीं डाला तो जेल भी हो सकता है, और ज़्यादा लेट कर देता है तो आपको दुगना फाइन भी मिलता है। मान के चले आपने गलत से 10,000 रुपया ट्रांसफर किया था तो आपको 20,000 मिलेंगे, यानी कि क्यों मिलेंगे, क्योंकि इस व्यक्ति को ज़्यादातर परेशानियाँ हुई इसके कारण, आपके कारण कि आप पैसा ही नहीं दे रहे थे। अगर इसको पैसा दे देते तो एक ही महीने में पैसा मिल जाता, आप एक महीना लेट कर दिए तो इसके कारण आपको फाइन भी लग सकते हैं, तो आपको दुगना पैसा भी देना हो सकता है, या तो आपको जेल भी हो सकता है, ये 2 सजा हो सकती है। तो और भी लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसके बारे में जान पाएंगे। तो उम्मीद है कि ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।